जय गुरु जी। जब शिव पार्वती का विवाह हो गया तो वो कई वर्षों तक सुखमय अपना जीवन व्यतीत करते रहे। कभी वो मंदराचल पर्वत पर रहते, कभी वो कैलाश पर्वत पर रहते, कभी वो काशी नगरी में जाकर रहते। तो इस प्रकार उन्होंने कई वर्षों तक अपना जीवन बहुत प्रेम पूर्वक व्यतीत किया। कुछ समय पश्चात पार्वती एक बार अपने घर पे कैलाश पर्वत पे स्नान के लिए बैठी थी और उन्होंने नंदी जी को बाहर बिठाया था कि कोई भी उनके घर पे अंदर आने ना पाए, किंतु शिव जी बलपूर्वक हठपूर्वक अंदर आ गए। तो पार्वती जी काफ़ी लज्जित हुई। तो उनकी सखियां जो थी जया और विजया, उन्होंने उनको कहा कि आपका एक अपना गण होना चाहिए जो केवल आपकी आज्ञा सुने। तो ये जानकर और ये सब देखकर पार्वती जी को लगा कि उनको अपने लिए एक गन चाहिए। तो उन्होंने अपने शरीर के उपटन से, जो उनके शरीर पर उन्होंने उपटन लगाया था, उस उपटन से उन्होंने एक बालक की रचना की और उसके अंदर अपनी शक्ति से प्राण दिए। और जब उस बालक के अंदर प्राण का संचार हो गया तो वो खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि माता मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे गण हो और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे द्वार पे अंदर प्रवेश ना कर सके, चाहे कोई भी हो, कोई भी कितनी भी हट करे, तुम उसे प्रवेश नहीं दोगे। तो उसने, बालक ने माता की आज्ञा को सिर नवाकर स्वीकार किया और वो जाकर द्वार पर खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर। तब माँ पार्वती अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने लग गई। कुछ समय पश्चात जब शिव आए तो जो बालक गणेश थे उन्होंने उनको अंदर जाने से रोका। शिव ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का स्वामी हूँ। उन्होंने कहा आप कोई भी हो, मुझे मेरी माता की आज्ञा है कि अंदर कोई भी नहीं जाएगा। तो उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो शिव को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने अपने गणों को बोला कि भाई इस बालक को हटाओ यहाँ से। तो वो लोग आए उनको हटाने के लिए, पर गणेश से कोई भी उनको, गणेश को हटा नहीं सके और सब हार मान गए। तो शिव को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने उस समय अपने सारे गणों को, नंदी को, सबको भेज दिया कि इस बालक को किसी भी तरह प्रकार से यहाँ से हटाओ। तो सब जाकर उनसे युद्ध करने लग गए। फिर इतने में सब तरफ खबर फैल गई तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब आ गए। सब उस बालक से युद्ध कर रहे हैं और वो अकेले बालक अपनी माता का सिमरन करके सबसे युद्ध कर रहे हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो सबसे युद्ध कर रहे हैं। फिर शिव को बहुत क्रोध आया और शिव क्रोध में आकर जब उन्होंने देखा कि सभी हार मान रहे हैं उस बालक से, विष्णु जी भी हार कर बैठ गए, ब्रह्मा जी भी हार कर बैठ गए, उनके सभी गण हार गए। तो शिव ने क्रोध पूर्वक अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब वो बालक का सिर अलग होकर गिरा तो माता पार्वती को इसका पता चल गया। तो उनके क्रोध की सीमा ना रही, उन्हें बहुत क्रोध आया और उनके क्रोध से उन्होंने भयंकर रूप, रौद्र रूप धारण कर लिया और उनके शरीर से 9 देवियों की उत्पत्ति हो गई। वो 9 देवियां थी, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, महाकाली, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो 9 की 9 देवियां उनके शरीर से प्रकट हुई और अपना क्रोध वो पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे संसार पर, पूरी सृष्टि पर बरसाने लगी। उनका क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था और इन 9 देवियों के साथ साथ अनेक गण, भूत और शक्तियां प्रकट हो गई और ये सब मिलकर, आप सब शक्तियां मिलकर सब तरफ क्रोध करने लगे। पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सब देवता डर गए और
सब उनसे क्षमा मांगने लग गए, परंतु उनका क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सब देवता मिलकर शिव से प्रार्थना करने लगे कि माँ का क्रोध शांत करवाइए, पर वो शिव की भी नहीं सुन रही थी और उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था, और जिससे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब सबने नारद जी को आगे किया और ऋषि मुनियों को आगे किया। तो सब ऋषि मुनियों ने और नारद जी ने मिलकर माँ की बहुत स्तुति की, उनकी बहुत आराधना की। सब देवताओं ने, सब ऋषियों ने मिलकर माँ की स्तुति करके उनको, उनसे क्षमा प्रार्थना की और उन्हें शांत होने के लिए बोला। तो माँ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने बोला कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तब मैं अपने इस क्रोध को शांत करूंगी, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सबने फिर शिव से प्रार्थना की कि आप माँ का क्रोध शांत करने के लिए इस बालक को जीवित कीजिए, अन्यथा कुछ भी नहीं बचेगा। तो शिव ने उनको आज्ञा दी कि आप लोग जाओ और जिस किसी का भी आपको उत्तर दिशा में जो भी मिलता है उसका सर काट कर लेके आ जाओ। तो जब वो लोग उत्तर दिशा की तरफ गए तो उन्हें वहाँ पे सर्वप्रथम एक बालक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर लेके आ गए और शिव ने वो सिर गणेश जी के धड़ पे रखकर उनको पुनः जीवन प्रदान किया। उनके जीवित होते ही सब तरफ खुशहाली हो गई। माँ को पता चल गया कि उनका पुत्र जीवित हो गया है, तो माँ बहुत प्रसन्न हुई और सबने गणेश जी की बहुत वंदना की। सबने उनको सब सर्वप्रथम पूजनीय माना। सबकी तरफ से सबने उनको वरदान दिया कि आप सबसे पहले पूजनीय हो गए, आपकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जो भी कोई कार्य करने जाएगा सर्वप्रथम आपकी पूजा होगी, तभी वो कार्य संपूर्ण होगा और सफल होगा। इस प्रकार सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सब ने गणेश जी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और माँ ने भी उनको बहुत प्यार किया। उनकी बुद्धि, बल सबसे बढ़कर, और वो विघ्नहर्ता कहलाए। सब विघ्न हरने वाले प्रथम पूज्य गणेश जी कहलाए। ओम गण गणपते नमो नमः। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।